सही भाभी, विराट दादा वापस आ गए। विराट, तू एकटा चालास? पत्रलेखा कहाँ है? विराट, क्या हुआ? तुम्हें पत्रलेखा का लोकेशन पता चल गया था ना? है कहाँ वो? अरे चुप का है? बोलना। मिली पत्रलेखा? अरे तुम लोग इतने चुप शांत खामोश क्यों हो? बताओ ना क्या हुआ? पत्रलेखा नहीं मिली? पत्रलेखा? खंडवा से खूब खूब आभार कि तू सही सलामत लौट आई। मुझे देखकर मेरी सारी टेंशन निकल गई। कहाँ चली गई थी? हाँ, हम सबको कितनी फिक्र हो रही थी तेरी। कशी आहेस बाळा? देवा, तुझे खूप खूप आभार। पत्रलेखा तुम कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी घर छोड़कर? मैं इस भरे पूरे परिवार में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है ना, तो उसे लगने लगता है कि वो सब पर बोझ बन रहा है। और मैं आप सब लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मैं महाबलेश्वर चली गई थी अपने मन की शांति ढूंढने, सम्राट की यादों के करीब। पत्रलेखा, अपने को अकेला मत समझ। और तू किसी पर बोझ नहीं है। हम सब तेरे अपने हैं, तेरे लिए हैं। और जिसकी वजह से तूने ये कदम उठाया, वो तेरे आसपास भी ना आए, ये सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। कमाल है काकू, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाखी दीदी को वापस ले आऊंगी और मैं उन्हें वापस ले भी आई। फिर भी आप मुझे डांट रही। और वो जो इस घर से बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर छोड़ के चली गई थी, उनसे कुछ नहीं बोल रही आप, बल्कि उनका आदर सत्कार हो रहा है। ठीक ही तो कह रही है सही। सही ने कहा था ना कि वो पत्रलेखा को वापस लेकर आएगी, और ये लेकर आई भी। देखिए, मैं आप सबको ये बात बता दूं कि मैं सही की वजह से इस घर में वापस नहीं आई। मैं विराट की वजह से वापस आई। और बड़ी मामी, आप मुझसे कह रही थी ना कि आपने सुनिश्चित कर लिया है कि सही मुझसे दूर रहे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद ही ये सुनिश्चित कर लिया है। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। साथ तुमने क्या किया पत्रलेखा? हाँ, कहीं तुमने इससे वादा वचन प्रॉमिस तो नहीं लिया कि जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होता तब तक सई का चौहान निवासी टाटा बाय बाय? क्या बोल रही हो सोनाली? पत्रलेखा, तुम लोगों ने क्या तय किया है? क्योंकि सई बच्चे से दूर रहेगी, यह मानना मुमकिन नहीं है। बड़ी मामी, ये बच्चा सिर्फ सई का नहीं है, विराट का भी है। इसीलिए आज से क्या, अभी से सई की जगह विराट मेरी देखभाल करेगा। ठीक है, तो मेरी 2 शर्तें। एक ये कि तुम बार बार वो कागज वाली बात का जिक्र करके मुझे जलील नहीं करोगी, और दूसरी ये कि तुम मेरी प्रेगनेंसी में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दोगी।
आपकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं आपकी शर्त नहीं मान सकती। इस बच्चे के 2 पेरेंट्स हैं सही, एक तुम और एक विराट। विराट है मेरा यहाँ ख्याल रखने के लिए, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। बोलो, शर्त मंजूर है? दैट इज इट। लेकिन पत्रलेखा भाभी, सई भाभी आपकी ये शर्त मानने को राजी हो गई थी? हाँ करिश्मा, सही मेरी बात मान गई है और अब ये मुझसे वो कागज पर लिखवाना और साइन करवाने जैसी बकवास नहीं करेगी और ना ही मेरी प्रेगनेंसी में दखल अंदाजी करेगी। मस्त मस्त, ये तो तूने बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर सुनाई है पत्रलेखा। चलो, आखिरकार सही में अकल आ ही गई, देर से ही सही, लेकिन इसने सही फैसला ले लिया। पाखी दीदी ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए मैंने हार मानी। सही, ये कोई खेल थोड़ी ना है जहां हार और जीत देखी जाएगी। और ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करो ना जो पाखी को फिर से गुस्सा दिलाएंगे। थक गई है, आराम करने दो, चलो। पाखी, पाखी बेटा, शुक्र है पापा को तो ठीक है। मैं तो डरी ही थी बेटा सुन के कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ, मैं रूम में जाके थोड़ा आराम करती हूँ। विराट, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़कर आ जाओगे प्लीज? आ जाओ। बाकी बेटा ये क्या है? ऐसी हालत में तुम घर छोड़ के चली गई, वो भी महाबलेश्वर, मेरे पास आ जाती। बेटा इतना भी क्या गुस्सा? आई, मैंने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में कोई फैसला नहीं लिया है। मैं अच्छे से जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। रिलैक्स आई, बैठो। क्या रिलैक्स बेटा? जब तू खुद माँ बनेगी ना, अपने बच्चे के लिए परेशान होगी, तब मैं तुझे बोलूंगी रिलैक्स। तुझे अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी परेशान थी। मैं पुलिस स्टेशन जाने वाली। आई, विराट एक IPS ऑफिसर है और उसका बच्चा मेरी कोख में है। मैं ये जानती थी कि वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे जरूर आएगा, और देखो वहां पहुंच भी गया था। पर बेटा तूने ऐसा कदम उठाया क्यों? आई, ये कदम नहीं है, ये एक छलांग है। मेरी खुशियों के आगे सही नाम का जो पत्थर पड़ा था ना, अब वो भी बहुत पीछे रह गया है। अब मेरी खुशियों का रास्ता एकदम साफ है। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, तुमने पत्रलेखा की दूसरी शर्त के लिए हामी क्यों भरी कि तुम्हारी जगह पर विराट उसका ख्याल रखेगा? क्यों? आप जानती है ना कि आपकी सही कितनी जिद्दी है। मुझे अपने आगे झुकाना या फिर अपनी बातों में ऐसे फंसाना आसान नहीं है, लेकिन आई, बात मेरे बच्चे की थी और अपने बच्चे के लिए तो एक जीना छोड़ सकती हूँ। जिद क्या चीज है? और आई, आपको पता है महाबलेश्वर में जब हम पाखी दीदी को ढूंढने गए थे, हमें कहाँ मिली? नहीं ना, सम्राट वाले अनाथालय में? नहीं आई, वो हमें पहाड़ी की एक चोटी पर मिली, एकदम किनारे में खड़ी हुई थी। कहाँ है? तेरा दिमाग तो ठीक है? तू जान देने चली थी? आई, आप क्या बात बात पर अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेती हैं? मैं जान देने नहीं गई थी। मैं बस विराट को ये दिखाना चाहती थी कि उसकी बीवी मुझे कितना परेशान कर रही है। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि सही भी वहां विराट के साथ पहुंच जाएगी। लेकिन कहते हैं ना
जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सही का वहां आना अच्छा साबित हुआ है। और मैंने इस बात का फायदा उठाया है। वहीं चोटी पर खड़े खड़े मैंने सही से अपनी शर्तें कबूल करवाई है। सच कह रही हूँ आई, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए मुझे पाखी दीदी से वादा करना पड़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की भलाई सोच रही थी और कुछ नहीं। और मुझे विराट सर पे पूरा भरोसा है, इसलिए अगर मेरी जगह विराट सर पाखी दीदी का ख्याल रखेंगे तो कम से कम पाखी दीदी वो चीजें तो करेंगे जो मैं चाहती हूँ वो करें। भले ही विराट सर पाखी दीदी का ख्याल रखेंगे, लेकिन उनका ख्याल कैसे रखना है ये तो मैं ही बताऊंगी ना। हो ग सगळं बरोबर है सही, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। देखो बेटा, जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना आए तब तक क्लेश नहीं होना चाहिए। बस मैं तो गणपति पापा से प्रार्थना करती हूँ, बस इस घर में शांति बनाए रखना बहुत हो गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।